everyone, how are you? I hope you all are fine. In this video, we will discuss about types of cell on the basis of origin. Okay. So पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेल के शेप और साइज के बारे में. तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में ऑरिजिन के बेसिस पे. ठीक है. तो ऑरिजिन के बेसिस पे सेल को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. सो ऑरिजिन के बेसिस पे जो सेल का जो टाइप है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल. ठीक है. तो ये जो है सेल का डिवीजन है. ठीक है. किसके बेसिस पे? ऑरिजिन के बेसिस पे. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल वन बाय वन हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हमारा प्रोकैरियोटिक सेल. तो लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल. सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है. ठीक है. ये जो वर्ड प्रोकैरियोटिक है ना, वो एक ग्रीक वर्ड से आया है. कहाँ से आया? एक ग्रीक वर्ड से आया है जो कि प्रो प्लस कैरियन. ओके. और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव. ओके. पहले वाला. ओके. प्रिमिटिव पुराना. ओके. प्रिमिटिव इट मीन्स वी कैन से ओके पुराना. और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. ओके. सो प्रोकैरियोटिक इट मीन्स दैट प्रिमिटिव न्यूक्लियस. ठीक है. ये जो सेल होता है हमारा प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, इसमें कुछ बातें हैं जो आप लोग को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए. ठीक है. जैसे कि पहला है हमारा in this type of cell true or organized nucleus is absent. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, जो न्यूक्लियस का जो एक्चुअल फंक्शन होता है, और हम लोग कह सकते हैं जो हमारे बॉडी में जो सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है. ठीक है. बट वो हमारे बॉडी में कौन सा सेल होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है. ठीक है. और ये जो सेल होता है जनरली बैक्टीरिया और हम लोग कह सकते हैं कि मोनेरा का जो ग्रुप है उस ग्रुप में जनरली पाया जाता है. ठीक है. तो इसमें कहना है कि जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, साथ ही साथ वो एक्चुअल न्यूक्लियस नहीं होता है जो हमारे में होता है. ठीक है. और तो और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है. कौन सा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. बट न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस लाइक न्यूक्लियोइड एक नाम सब्सटेंस का नाम है जो कि सॉरी न्यूक्लियोइड एक ऑर्गेनली का नाम है जो कि न्यूक्लियस के जगह पे काम करता है. ठीक है. वो न्यूक्लियस तो नहीं है बट उसके तरह काम करता है. जो एक्चुअल न्यूक्लियस हमारे अंदर है वो हमारे जो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं एक्चुअल न्यूक्लियस, वो इसमें नहीं होते. ठीक है. तो ट्रू और ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं. ठीक है. दूसरा पॉइंट है nucleus like nucleoid is present and acts like nucleus. मतलब न्यूक्लियस है नहीं, वो बस न्यूक्लियस की तरह काम करता है. आखिर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो कैसे हमारा सेल वर्क करेगा?
इसलिए न्यूक्लियस की जगह पे इस प्रोकैरियोटिक के सेल में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। इसी को हम लोग सर्कुलर डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। कुछ इस शेप का रहता है वो। ओके, सो इसलिए इसका नाम सर्कुलर डीएनए भी रखा हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। सो ये थी दो बातें जो प्रोकैरियोटिक के बारे में, कि उसमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस की तरह काम करने वाला न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब है हमारा इन दिस टाइप ऑफ सेल organized organelle like mitochondria, Golgi body, सो इन दिस टाइप ऑफ सेल, एक तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज के सेल के ऑर्गेनली होते हैं वो भी इसमें नहीं होता है। तो जिस तरह से न्यूक्लियस की जगह पे इस सेल में न्यूक्लियोइड वर्क करता है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे भी एक ऑर्गेनली है जो कि वर्क करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में। मीजोजोम, ओके। मीजोजोम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पे वर्क करता है। वो एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बट उसकी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का काम को मीजोजोम के द्वारा पूरा कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें तो दो बातें हो गई, कि एक तो इसमें सिंपली कि इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनली नहीं होता है, सेल के ऑर्गेनली ना ही न्यूक्लियस होता है और ना ही उसके ऑर्गेनली होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल है, ओके। पर हाँ, ये सेल को वर्क कराने के लिए, प्रोकैरियोटिक सेल को वर्क कराने के लिए इसमें उसके जगह पे दूसरा ऐसा ऑर्गेनली है, हम लोग कह सकते हैं दूसरा ऐसा है जो कि उसके काम को पूरा करने में बस केवल हेल्प करता है, ठीक है। तो ये थी बातें कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, कि इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और ऑर्गेनली नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो है वो मोनेरा ग्रुप के जो इतने भी होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं, जैसे कि मोनेरा लाइक यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और भी बहुत सारे रिकेट्सिया, ओके। सो सबके अलग अलग नाम है। ओके, तो ये दो कुछ बैक्टीरिया के नाम है जिनमें ये इस टाइप के सेल जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको प्रोकैरियोटिक का मतलब समझ में आया होगा। प्रोकैरियोटिक जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, ठीक है। ऐसा सेल जिसमें क्या हो, जिसमें ना वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, ना ही ऑर्गेनली होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना होगा कि न्यूक्लियस नहीं होता, बट न्यूक्लियस की जगह पे एक ऑर्गेनली होता है जिसका नाम न्यूक्लियोइड है, और हम लोग इसको सर्कुलर डीएनए से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये थी बातें प्रोकैरियोट के बारे में जो कि आपको याद रखना चाहिए, ओके। प्रोकैरियोटिक सेल
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ओके ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, जिसमें 3 लेयर हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 प्रोटेक्टिव कवर होते हैं, ठीक है। पहले जो आउटर मोस्ट कवरिंग में होता है, ठीक है, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये इसको सीलिया कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में इस जो सेल का जो चैप्टर है चैप्टर 8, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो है, ये इसको फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। इसका भी बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि इसका भी बहुत ज़्यादा मतलब बारे में पढ़ना है, ठीक है, कैसे इस मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पे। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो कुछ इस प्रकार का ही होता है, ठीक है। इसमें ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये ठीक है, इसी का नाम क्या रख दिया है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसी को सर्कुलर डीएनए से भी जाना जाता है, ठीक है। और पहले तो हम लोग ये आउटर मोस्ट कवरिंग पे आते हैं, ठीक है। ये जो रेड वाला है ना, ये थिकनेस जो इसका इतना मोटा वाला जो है, इसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं, ठीक है, जो कि सबसे हार्डेस्ट कवर होता है बैक्टीरियल सेल का, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होने के कारण सेल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट, हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे भी तो 3 लेयर है तो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा ही। उसके बाद है ये जो लेयर है येलो वाला, ये हमारा सेल वॉल का लेयर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये ग्रीन कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो 3 लेयर से ये कवर होता है। पहले बाहर वाला जो लेयर होता है वो कैप्सूल होता है, उसके बाद सेल वॉल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, और हम लोग कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनली पाए जाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनली एक्चुअल में ऑर्गेनाइज होते हैं उस टाइप के ऑर्गेनली इसमें नहीं होते, ठीक है। एट उसके तरफ बस केवल वो काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल ये जो प्लाज्मिड है, ओके, ये जो प्लाज्मिड है ये प्लास्टिड की तरह काम करता है, ठीक है। एक्चुअल प्लास्टिड नहीं है बट वर्क करता है उसकी तरह, ठीक है। तो बस ये है ब्लू कलर वाला, ये इसको राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक में होते हैं वो 70 एस के होते हैं, और यूकैरियोटिक में 80 एस के होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें बाकी एज इट इज वही ये साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये थी सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। Suppose this one is a cover of capsule, okay, the outermost covering, most thickest of also, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, इजीली ब्रेक नहीं होता, सेल वॉल से भी ज़्यादा हार्ड होता है। उसके बाद जो हमारा लेयर है वो हमारा किस चीज़ का लेयर होता है, सेल वॉल का लेयर होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर में क्या होता है, कैप्सूल होता है। उसके अंदर में क्या होता है, जस्ट अंदर में क्या होता है, सेल वॉल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर होता है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर किस चीज़ का होता है, इनर मोस्ट लेयर अगर हम लोग को बैक्टीरियल सेल का पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट सेल वॉल नहीं, इसमें कैप्सूल है, ठीक है। फर्क बस इतना होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना वो अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन
होता है, ठीक है। उसी से जो फॉर्म होता है वो जो फॉर्म करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो मेसोसोम की तरह वर्क करता है। और मेसोसोम किसकी तरह एक्ट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, ठीक है। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरह का ओके फॉर्म करता है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मेसोसोम, ओके। मेसोसोम के पास रिस्पायरेटरी एंजाइम होते हैं जो कि इसके वर्क में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो हमारा फॉर्म हुआ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसी को हम लोग मेसोसोम कहते हैं, ठीक है। अब बात आता है इसके ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें एक सर्कुलर डीएनए होता है जो न्यूक्लियोइड कहलाता है, ठीक है। न्यूक्लियस की तरह वर्क करता है, ओके। उसके बाद एक राइबोसोम भी होता है जो कि 70S का होता है, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा कि एक प्लाज्मिड होता है, जो प्लास्टिक की तरह वर्क करता है, ठीक है। और कुछ होता है रेस्ट जो बचा हुआ है, ये जो एरिया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। इस पे भी छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये जो सर्कुलर डीएनए, जिस तरह से मेसोसोम पे रेस्पिरेटरी एंजाइम है ना, उसी तरह से सर्कुलर डीएनए पे भी हिस्टोन प्रोटीन होते हैं कि ये जो डीएनए है ना, इसी के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग को केवल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानना है, ओके। सो यही था सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक। सॉरी, इसमें जो प्रोटीन होता है ना, वो हिस्टोन नहीं होता, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्या होता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, सॉरी। ये जो हमारा ऑर्गेनली है वो क्या कहलाता है? मेसोसोम, ओके। एक्ट्स एज माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो ग्रीन डॉट है उसको क्या हम लोग कहेंगे? रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये जो हमारा है ये क्या है? राइबोसोम है, ओके। राइबोसोम है 70S का, ठीक है। और ये ब्लू कलर वाला जो है वो है हमारा प्लाज्मिड, और वी कैन से वेक्टर, ओके। एंड लास्टली ये जो लास्ट ऑर्गेनली हमारा बचा हुआ ये क्या है? तो ये है हमारा न्यूक्लियोइड, एक्ट्स एज न्यूक्लियस, ओके। ये किसकी तरह एक्ट करता है? न्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है। यही जो हमारा स्ट्रक्चर हुआ, ये किस चीज से, कौन से सेल का स्ट्रक्चर हुआ?
प्रोकैरियोटिक सेल के। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, आई होप आपको सेल समझ में आ रहा होगा। और ये जो बाकी के जो पार्ट है, आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड कैप्सूल, एंड इसके पहले ये येलो वाला, ये क्या है, ये है सेल वॉल है। ओके, और ये येलो, ये येलो वाला। ओके, ये क्या है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यू कैन से सेल मेम्ब्रेन। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का होता है, ठीक है, जैसे कि पहले वाले फिगर में भी हम लोगों ने देखा। ओके, एक चीज और इसमें बचा हुआ है, ये जो कैप्सूल है और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके बीच का जो स्पेस होता है ना, ये वाला स्पेस, इसको हम लोग कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ओके, पेरी क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। The space between the cell wall and the plasma membrane and the capsule is called as periplasmic space. I hope आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा प्रोकैरियोटिक का। थोड़ा गंदा हो गया। सो ये जो सेल है हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। अब बात आता है यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो इस यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।